इंतजार खत्म हुआ और वक्त आ गया प्रोग्राम हेलो फोन इन फरमाइश का। एक्सक्यूज मी। हाँ बोल ना। क्यूट है ना। और श्रोताओं, आपसे बातचीत के लिए आपसे मुखातिब है आपका दोस्त अरुण। नमस्कार। सलाम आपकी कॉल होल्ड पर है। आप जानते हैं ना, आपने डायल किया है फोन नंबर 222 10 52 यानी 2221 और अब आप बातें करेंगे अपने दोस्त अरुण से। कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। हाँ सर, नमस्ते। नमस्ते जी, मौनी बाबा धाम चोचकपुर बाजार जिला गाजीपुर से राम चौधरी बोल रहा हूँ सर। राम सकल जी, ऐसा है कि एक दो श्रोताओं की आवाज कट के आ रही है, अभी आपकी भी आवाज कट रही है और कुछ श्रोताओं से बात अच्छी आवाज आ रही है, तो कुछ में ऐसा हो रहा है, कुछ इलाकों में नेटवर्क की समस्या है। जी सर, और बताइए आवाज साफ मिल रही है ना? जी जी बिल्कुल, रिकॉर्डिंग में काम भर ठीक है। और बताइए आप लोग और आकाशवाणी परिवार के लोग कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया। देखिए, आपका उत्साह, उमंग और आपकी चेतना जो ये है, उसका जो उमंग तरंग है हम लोग महसूस करते हैं। जी सर, और कल हम लोग सतुआन का त्योहार और डॉक्टर भीम अम्बेडकर जयंती मनाए सर धूमधाम से सर। जी जी जी, क्या कहने। जी। और एक बात को लेकर थोड़ा चिंतित है सर। गांव देहात में सर जो है गैस की किल्लत हो गई है सर। जी 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 जी। और 45 दिनों का बुकिंग करने के बाद मिल रहा है, बहुत परेशानी हो रहा है। जी जी, तो आपका कारोबार फिर कैसे चल रहा है? कारोबार तो चल रहा, तो मतलब हम तो चला लेंगे सर, लेकिन हम सोच रहे हैं कि बिल्कुल हम समझ सकते हैं कि ये जो चीजें हैं, जरूरी गैस का सिलेंडर है और बाकी चीजें हैं, एक आम व्यक्ति के लिए और छोटे मोटे कारोबारी के लिए कितने महत्वपूर्ण और जरूरी चीजें होती हैं। जी, और उससे पहले जो हम लोग 1990-95 से आकाशवाणी में जुड़े हैं सर। जी, उस समय से किशोर जी सर थे, वीरा कालिया जी थी, आप थे और पुष्पा मित्रा थी। वो लोग भी जो आप लोग की प्रस्तुति है, कार्यक्रमों की शैली है सर, जी जी, बहुत बेहद और लोकप्रिय है सर। और उसके बाद जितनी आप लोग की प्रशंसा की जाए, शब्द कम पड़ जाएंगे सर। अब इस प्रशंसा के हकदार आप जैसे जो श्रोता हैं, जो रेडियो को इतने मोहब्बत से सुनते हैं, और तो हम लोग को ख्याल रखना पड़ता है आप सबका। जी सर। और आज कौन सा गाना सुनना है? जी, अभी तो सर वो रेडियो पे जो है मीडियम डेसीमीटर पे जी थोड़ी थोड़ी आवाज अभी कट कर आई है और सनसनाहट की भी आवाज। एक दो श्रोताओं ने ऐसा कहा था और एक दो दिन पहले ठीक भी था। अभी आपको जैसे ये लगातार 3-4 दिन से है, अभी आज से हो रहा है? नहीं सर, हम सर एक हफ्ते हो गया, 10 दिन हो गया सर। कल तो थोड़ा सुधार हुआ है, कल परसों से। हाँ हाँ, वही हम कह रहे हैं। जी, और जो है कि हमारे पास गायक महान जो है कि आशा भोसले का जी हो गया सर। सुनकर बहुत आंखें नम हो गई सर उनकी। जी जी, बहुत सारी चीजें तय होती हैं, लेकिन व्यक्ति अपने जीवन में ऐसा काम कर जाता है। आशा जी ने एक से एक बढ़ के हजारों गाने ऐसे हैं उनके हमारे बीच में, जो हमेशा उनकी याद को, उनकी मौजूदगी को बनाए रखेंगे। जी सर, उन्हीं का गाना सुनकर जो है कि मन को शांति मिलती रहेगी सर उनका। जी बिल्कुल। तो कौन सा गीत आज सुनेंगे आप? जी सर, उन्हीं की याद में गाना है, फिल्म दुश्मन सर है फिल्म। और वो है जगजीत सिंह की आवाज में सर गाना। अच्छा, जाने वो कौन सा देश। हाँ, चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश का जहाँ तुम। तो आइए ये गीत सुन लेते हैं। हाँ बताइए। दोस्तों का नाम ले, अगले बार जो है कि चंदौली से करे थे वो जी, भोला यादव जी थे, बहुत याद किए थे हमको। जी 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 जी, अगले हफ्ते लगा था उनका। और उन्होंने कहा कि हर हफ्ते लग जाता है राम सकल जी का। हमने कहा कि आज नहीं लगा है, हर हफ्ते लग जाता है, ये बात जरूर है। प्रोग्राम हम तो जी बहुत ही पुराने न्यूज श्रोता है आपके सर। आप कोई भी जैसे व्हाट्सएप हो, ईमेल हो के आप फोन फरमाई, जो भी कार्यक्रम आप शिद्दत और मोहब्बत से पेश करते हैं सर आप। जी जी जी। तो अब बताइए, दोस्तों को आप याद कर चुके कि और कुछ दोस्त हैं? बस दीपक याद है फतुल्लापुर से, और हमारे यहाँ गांव के चाचा से भास्कर दुबे जी हैं। जी जी। तो गीत आप लोगों को सुनवा रहे हैं, फिल्म है दुश्मन। बहुत शुक्रिया, नमस्कार राम सकल जी। धन्यवाद सर, बहुत बहुत नमस्कार।
चिट्ठी न कोई संदेश, हो चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए, जहां तुम चले गए। इस दिल पे लगा के ठेस, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। एक आह भरी होगी हमने न सुनी होगी, जाते जाते तुमने आवाज तो दी होगी। हर वक्त यही है गम, उस वक्त कहाँ थे हम, कहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए, जहां तुम चले गए। इस दिल पे लगा के ठेस, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। हर चीज पे अश्कों से लिखा है तुम्हारा नाम, ये रास्ते घर गलियां तुम्हें कर ना सके सलाम। हाय दिल में रह गई बात, जल्दी से छुड़ा कर हाथ, कहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए, जहां तुम चले गए। इस दिल पे लगा के ठेस, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। अब यादों के कांटे इस दिल में चुभते हैं, ना दर्द ठहरता है, ना आंसू रुकते हैं। तुम्हें ढूंढ रहा है प्यार, हम कैसे करें इकरार कि हाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए,
जहाँ तुम चले गए, इस दिल पे लगा के ठेस, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए। ओ कहाँ तुम चले गए, ओ कहाँ तुम चले गए, ओ कहाँ तुम चले गए। जी, कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। नमस्कार। नमस्कार साहब, कैसे हो? अच्छे से हैं। नाम बताइए आप अच्छे से। गंगाधर सावनकर, कुंडलवाड़ी, जिला नांदेड़, महाराष्ट्र से सर। हाँ, उतनी दूर से आप हमसे बातें करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। देखिए, आज के समय में हर जगह सबकी मसरूफियत अलग है, मौसम अलग है, बहुत सारी दुश्वारियां हैं जिंदगी में, लेकिन इसके बावजूद दूर दराज के श्रोता हमारे कार्यक्रम से जुड़ते हैं, ये खुशी की बात है। बिल्कुल सर, आपकी जो आवाज सुनते हैं हमारे विविध भारती के अशोक सोनन साहब की आवाज। जी जी जी, उनसे हमारी मुलाकात है। वो जब हम विविध भारती मुंबई में थे तो वो आकाशवाणी मुंबई में थे, जो बैक बे रिक्लेमेशन में उस समय हुआ करता था। जी जी, हमसे भी मुलाकात हुई सर उनसे। जी जी जी, खुद नांदेड़ से आए थे। बहुत जिंदा दिल, उनसे बहुत सारी यादें हैं। और अब तो एक मुंबई छोड़े हुए हमें भी वक्त हो गया काफी समय। और चलिए, ये है कि रेडियो का सफर मुसलसल जारी है। लोग आते हैं, जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं या फिर कई चीजें हो जाती हैं, लेकिन आप जैसे श्रोता हैं कि हमारा जो रेडियो का स्वर्णिम सफर है वो अभी जारी है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। ये जरूर है कि जो भी लोग रेडियो से जुड़ना चाहते हैं, जो नए लोग हैं, थोड़ा सा देश की कला, संस्कृति, भाषा, साहित्य, शायरों के नाम, गीतकार, संगीतकारों के नाम, ये सब थोड़ा जानकारी अगर हो और थोड़ा सा पढ़ने लिखने का शौक हो तो काम में सोने पे सुहागा हो जाता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। हाँ, अपने बारे में कुछ बताएं, क्या कर रहे हैं और रेडियो से जुड़ाव कैसा है? अभी तो रिटायरमेंट हूँ सर, 2024 रिटायर हुआ। जी जी। जब से रेडियो साथ है सर, पूरे जहाँ भी फोन इन कार्यक्रम है जी, सुनते रहता हूँ और फोन करता रहता हूँ। बहुत बढ़िया। देखिए, ये भी एक जरिया है, वक्त अच्छे से बीतता है। बिल्कुल सर। आज कौन सा गीत सुनेंगे आप? सर, आशा भोसले ने चले गई सर। जी। ऐसे महान गायक थे, उन्होंने वही सदा से गा रहे थे। जी जी, बिल्कुल। बहुत हजारों गाने हैं और हम लोग भी अभी कई श्रोताओं से चर्चा कर रहे थे कि जो ऐसे महान लोग होते हैं, व्यक्तित्व, शख्सियतें होती हैं, वो अपने पीछे अपना काम छोड़ जाती हैं, जो बाद जमाने तक, सदियों तक उन्हें मौजूद रखती हैं। उनके न होने का एहसास जो है वो कम हो जाता है जब हम उनके गीतों को सुनते रहेंगे इसी तरह से। बिल्कुल सर, वो मराठी में गाए, तेलुगु में गाए सर उन्होंने। जी जी जी, बहुत बढ़िया गीत गाए। और इतने समय तक इस इंडस्ट्री में और प्लेबैक सिंगिंग में टिके रहना, कायम रहना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अब तकनीक ने इतने बदलाव ला दिए हैं। आजकल देखिए, आज के दौर में कितने कलाकार आते हैं और हफ्ते महीने भर बाद भी लोग उन्हें भूल जाते हैं। सही बात है सर। जी, और ये लोग ऐसे हैं कि एक सदी से हैं, लगभग हो गए, और एक सदी से पूरा जो मंगेशकर परिवार है उसमें हर सदस्य का बड़ा अहम योगदान रहा है। बिल्कुल सर। कौन सा गीत अब सुनवा दें आशा जी का आपको? सर, उमराव जान का जी, दिल चीज क्या है, ये गाना सुना है? आप मेरी जान लीजिए। और बड़ा इसके लिए बहुत सारे पदक भी मिले और नेशनल अवार्ड मिले इस फिल्म को कई चीजों के लिए। और शहरयार अच्छे शायर थे, उन्होंने इसके तमाम जो गजलें हैं उन्होंने लिखी ख़याम की तर्ज। ये गजल हम आपको सुनवा रहे हैं, दिल चीज क्या है आप मेरी जान लीजिए। नमस्कार, शुक्रिया। मित्रों नाम लो सर। जी बताएं। हमारे गौतम जी रावड़े, तुकाराम जादव जी है, और केशरी राजपूत जी है, उदयला टेलर जी है, राजेंद्र गंगवार जी है, और सुरेश यादव पैठन जी है सर। जी जी, हाँ, इन लोगों के नाम भी हमारे प्रोग्राम में आते हैं। जी जी सर। जी, तो अब प्रोग्राम में गीत आप के मित्रों को सुनवा रहे हैं और आपको भी। फिल्म है उमराव जान, यानी ये गजल आप तक पहुंच रही है। बहुत शुक्रिया, नमस्कार। नमस्कार। Ah
बस एक बार मेरा कहा, बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए, बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए। दिल चीज क्या है आप मेरी जान लीजिए। दीवारों दर को गौर से, दीवारों दर को गौर से पहचान लीजिए। दीवारों दर को गौर से पहचान लीजिए। दिल चीज क्या है आप मेरी जान एक बार, बस एक बार, बस एक बार मेरा कहा
कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। मेरा दिल पुकारे आजा, मेरे गम आजा, भीगा भीगा से में है मेरा दिल पुकारे आजा। क्या कहने, बिल्कुल दर्द भरी आवाज है आपकी। जब आप आते हैं प्रोग्राम में तो गायकी की रवायत और परंपरा आ जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया नवाजी के लिए। मैं तकिया मैया हूँ। बिल्कुल, और आप जब मैंने जैसा कहा प्रोग्राम में जुड़ते हैं, अच्छा लगता है कि इन दिनों आपको थोड़ा सा वक्त निकल गया और आप कार्यक्रम से जुड़ जा रहे हैं। हम ही नहीं, हमारे बहुत सारे श्रोता साथी भी आपको अक्सर याद किया करते थे जब उधर 1.5 साल आप प्रोग्राम में कम आ रहे थे। थोड़ा से अब तो मैं जुड़ना चाह रहा हूँ, नहीं लगता सर। और इधर थोड़ा सा ये भी हो रहा है ना, जैसे अभी आपका फोन कट कट के आ रहा है, तो उसमें एक जो वो होता है लुत्फ आता है कि अच्छी साफ रिकॉर्डिंग हो। कई जगह कई इलाकों में नेटवर्क की दिक्कत है, और अब चूंकि मोबाइल से ही सभी लोग फोन करते हैं तो मोबाइल में नेटवर्क के चलते कई जगह से आवाज उतनी अच्छी नहीं आती और कभी कभी दूर के श्रोताओं की आवाज ठीक ठाक आ जा रही है। तो ये कि प्रोग्राम से आपका जुड़ाव बना हुआ है, सुन ले रहे हैं अब रेडियो। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और श्रोताओं से जुड़ाव है कि नहीं, जैसे लोग आपको फोन वगैरह करते हैं, मिलने आते हैं पहले की तरह? बिल्कुल सर, बहुत दूर से लोग आते हैं जी। तो प्रकाश भट्टी जी भी आए थे। जी जी, हाँ, एक समय वो भी बड़ा नियमित रूप से हमारे कार्यक्रमों में भाग लेते थे, पत्र वाले में भी लिखते थे, लेकिन इधर वो प्रोग्राम में नहीं आ रहे हैं, लगता है मसरूफियत है। बिल्कुल बिल्कुल सर, वो बिजी चल रहे हैं, पारिवारिक काम है उनको। जी जी, हर किसी के एक उम्र के बाद न जीवन में जिम्मेदारियां बहुत बढ़ जाती हैं। बिल्कुल सर। तो आज कौन सा गाना रहेगा, बताएं। 2 लाइन बोलना। जी जी, बताएं, आता हो। तभी तो काम मिला था किसी को खोने का। तभी तो काम मिला था किसी को खोने का। मुझे भी इल्म था, मुझे भी इल्म था, बस आँख रोने का। क्या बात है, बहुत बढ़िया। कल एक फूल मर गया आखिर, कल एक फूल चमेली का मर गया आखिर, तो दबाव था गुलाब होने का। क्या बात है, क्या बात है। तो बिल्कुल दिल की बात आपने कह दी अशार के जरिए। हाँ जी, बिल्कुल। आवाज लता जी की है, और ये गाना बहुत ही मुझे पसंद है, मेरी दिल को बहुत पसंद है। तो उम्मीद करता हूँ ये आज मुझे सुनने को मिल जाएगा जी जी जी। अब गाने के बहुत थोड़ा सा बिल्कुल। इस कदर तड़पाए, इस कदर तड़पाए, हम तो मर जाएंगे, बहुत बढ़िया, क्या खूबसूरत अंदाज में गाया आपने। धन्यवाद। और गीत आपको सुनवा रहे हैं जमील जी, बहुत शुक्रिया, नमस्कार, आदाब। कसम आ
कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। हेलो फोन इन फरमाइश जी, स्वागत है कार्यक्रम में आपका। भाईजान नमस्कार। नमस्कार। मैं जिला रामपुर, तहसील स्वार, ग्राम समोतिया से इलियास पाशा बात कर रहा हूँ। वाह इलियास जी, आप आते हैं तो जो रामपुर की तहजीब है, बोलचाल में जो मिठास है वो आ जाती है प्रोग्राम में। थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ, इधर ये हो रहा है कि हाँ आपने सही कहा, उस इलाके से हमारे यहाँ फोन जो पहले बहुतायत कई लोगों के आते थे, वो बहुत दिनों के बाद आपका ही फोन अभी आया है। जी जी, हमने गैप ले लिया था कि वो हमारा हफ्ते में कॉल लग रही थी, तो हमने 1-1.5 महीने का गैप लिया सर। बिल्कुल, लेकिन इस बीच आपके रामपुर के जो तमाम हमारे सुनने वाले श्रोता हैं, उनके फोन भी नहीं आ रहे थे। जी तो अभी रामपुर में गर्मी इसी तरह से शुरू हो गई है जैसे हमारे यहाँ है, या फिर वहाँ भी मौसम थोड़ा ठीक है? नहीं सर, मौसम बहुत बढ़िया, बस हल्की दोपहर का टाइम 1-1.5 बजे का टाइम थोड़ी गर्मी लगती है, बाकी सुबह शाम तो मतलब ठंड लगती है गुलाबी। जी, और इलियास जी आपका कामकाज बढ़िया चल रहा है? जी सर, हम खेती बाड़ी करते थे, लेकिन अब हमने 2-2.5 महीने हो गए यहाँ समोदिया चौराहे पर चावलों का और खल चोकर का कारोबार किया सर। बहुत बढ़िया। देखिए, नई चीज कभी न कभी शुरू करनी होती है और उसमें तरक्की ही होनी है। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आप आओ तो हम आपको खिलवाएंगे। बिल्कुल, वो तो आपका इलाका है जो बासमती चावल और तमाम तरह के चावलों के लिए बड़ा ही मशहूर है। जी, जो तराई इलाके हैं उधर के, वहाँ चावल बहुत अच्छे होते हैं। तो आज कौन से गाने की फरमाइश है आपकी? सर, जब आज मेरे ग्राम समोदिया से हेलो फोन इन फरमाइश में कॉल लगी है, तो फिल्म का नाम है दिलवाले और गीत के बोले हैं मौका मिलेगा तो हम बता देंगे। हाँ, और वो आपने अभी मौका निकाला, बिजनेस शुरू किया। हमारी बहुत शुभकामनाएं आपको और आपका कारोबार अच्छा चले, आगे बढ़े। हमारी बेटी बात करना चाह रही है। जी बताएं। नमस्ते सर। नमस्ते, आपका नाम क्या है? जिया नूर। और क्या करती हैं जिया? पढ़ाई करते हैं। कौन सी क्लास में अभी हैं? 3rd। और उसमें जैसे कोई कविता या गाना क्या याद रखा है जो आप क्लास में सुनाती हैं कभी? मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ जाएगी, कहा चलो माए। हाँ, बहुत अच्छे से आपने सुनाया, लेकिन हमें लगता है कि हूँ बहू यही कविता इसी अंदाज में जिया ने पहले भी सुनाया है प्रोग्राम में। जी सर। हाँ, तो इतने अरसे में कोई दूसरी? 1 साल हो गया। हाँ लेकिन सोचिए, हमें याद है क्योंकि आपकी आवाज बहुत अच्छी है। थैंक यू सर। तो जो अच्छी आवाजें होती हैं याद रहती हैं, और गीत आप लोगों तक पहुंच रहा है। बहुत शुक्रिया। चाहूंगा सर। जी बताएं।
बड़ा बेटा सुहेल पासा, छोटा बेटा जुएटा, हमारा एक दोस्त है अरसलान, आसिफ अली, अरशद अली, समीर अली, अदीब अली, यही सब सुनना चाहते हैं। बिल्कुल, सभी लोगों को सुनवाते हैं गीत आपकी पसंद का। नमस्कार, शुक्रिया। चीर के हम दिखा देंगे तुम्हें कितना प्यार करते हैं सनम। मौका मिलेगा तो हम बता देंगे तुम्हें कितना प्यार करते हैं सनम। वफा पे तू कर ले यकीन, आबास जाने बहार। ओ वादे वफा पे तू कर ले यकीन, आबास जाने बहार। सच्ची मोहब्बत उसी को कहें माने कभी जो नहार। आ मेरी बाहों में दिल की पनाहों में कह दे जो है कहना। चाहने वाले आशिक ऐसा कहा, होंगे तेरे बड़े चाहने वाले आशिक ऐसा कहा। इश्क की बाजी न हारने से ढूंढी करम इंतहार। हम तो दीवाने हैं, हमको जमाने से और नहीं डरना। मौका मिलेगा तो हम बता देंगे तुम्हें कितना प्यार करते हैं सनम। दिल अपना चीर के हम दिखा देंगे तुम्हें कितना प्यार करते हैं सनम। मौका मिलेगा तो हम बता देंगे तुम्हें कितना प्यार करते हैं सनम। दिल
कितना प्यार करते हैं सनम। कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। मोहम्मद सुहैब अंसारी। सुहैब उर्फ राजू बोल रहे हैं। वही हमने कहा कि आज आवाज थोड़ी सी आज कट कट कर आ रही है उस इलाके से। कुटुंबा वाराणसी कुटुंबा। जी, और कारोबार चल रहा है ठीक ठाक आप लोगों का? हाँ, साड़ी का कारोबार है, इस समय थोड़ा मंदा चल रहा है। जी, अभी मोहसिन जी ने भी फोन किया तो वो भी यही बात कह रहे थे। और अब बताएं कि रेडियो के प्रोग्राम कैसे लग रहे हैं, आकाशवाणी और विविध भारती एफएम के? हम लोग को सारा प्रोग्राम अच्छा लगता है जी। और हाँ, आज कौन से गाने की फरमाइश है आपकी? ऐसा कि एक फिल्म में आया था, भूल गया मैं, याद था, लगाते वो बहुत दिन बाद लगाया ने मैं, 2 साल बाद। जी। पुष्पा दीदी थी ना, तब हम लोग बहुत लगाते थे। जी, बिल्कुल। एक गाना आया था, ये मेरी हसरतों की दुनिया, किरण कुमार साहब का पिक्चर है वो, गाल गुलाबी नैन शराबी नाम है, क्या दो पिक्चर के। अब गीत आपको सुनवा दें आपकी पसंद पर? जी। बहुत शुक्रिया, नमस्कार। मेरी हसरतों की दुनिया तू मिले कहीं जो मुझको सीने से लगा लूं तुझको। मेरी हसरतों की दुनिया, मेरी हसरतों की दुनिया तू मिले कहीं जो मुझको सीने से लगा लूं तुझको। मेरी हसरतों की दुनिया, मेरी हसरतों की दुनिया। प्यार तेरा इश्क मेरा कोई मिट जाने की शय नहीं है। तू मिलेगी मेरे दिल को, आज भी तो ये पूरा यकीन है। तू जहां है, तू जहां है प्यार मेरे, तू जहां है जहां प्यार मेरे। मेरे ख्वाबों की मंजिल वही है। मेरी हसरतों की दुनिया, मेरी हसरतों की दुनिया।
कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। नमस्कार सर। नमस्ते जी। मैं चिरमिरी कुरासिया कालरी जिला कोरिया छत्तीसगढ़ से इंद्रभान सिंह बोल रहा हूँ। इंद्रभान जी, बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। हमें लग रहा है कि बहुत दिनों बाद हमारी आपसे बात हो रही है। जी सर, वो लगातार मैं फोन लगा रहा था, लग नहीं रहा था, तो मेरे तो उम्मीद नहीं था, लेकिन लास्ट में लग गया। बिल्कुल, आज आपका फोन लग गया, हमें भी खुशी होती है। आप जैसे हमारे रेडियो के चाहने वाले कार्यक्रम से जुड़ जाते हैं। क्या कामकाज है वहाँ पर आपका अभी? मैं सर एसीसीएल में सर्विस करता हूँ, ड्यूटी करता हूँ, और ड्यूटी पीरियड में कई केंद्रों में फोन करता हूँ, लाइव पे भी जुड़ता हूँ, रिकॉर्डिंग और भी सुनता हूँ। जी जी, आपने एक बार हमें कार्यक्रम में बताया भी था। जी सर। तो रेडियो से जुड़ाव आपका बचपन से है। परिवार में और लोग भी रेडियो सुनते हैं या फिर आप हैं अभी जो सुन रहे हैं? हाँ सर, वो लोग भी सुनते हैं, वो परिवार में भी सुनते हैं। जी जी, जिन घरों में रेडियो अगर थोड़े से पुराने लोग सुनते हैं तो बच्चे भी रेडियो से जुड़ जाते हैं। इसमें ये फायदा है ना कि ये किसी काम में, जैसे मोबाइल आप देखें तो आपको हर काम छोड़ के मोबाइल देखना होगा, टेलीविजन देखना होगा। इसमें आप कुछ भी करते हुए आप प्रोग्राम सुन सकते हैं, और प्रोग्राम भी मुख्तलिफ किस्म के होते हैं, हर वर्ग हर आयु के लिए, बच्चों बड़ों और सभी के लिए प्रोग्राम होते हैं। जी सर। कौन सा गीत सुनवा दें आपको? जी आज मैं सुनूंगा सर, आशा जी तो हमारे बीच में नहीं रह गए, तो आशा जी का पसंद का गीत सुनना चाहता हूँ। फिल्म का नाम है काला सोना। जी, डैनी डेंजो पप्पा है इस पिक्चर में, गायिका है आशा भोसले, और गीत की बोल है कोई आया आने भी दे, कोई आया आने भी दे, गायिका आशा भोसले। और सबसे पहले गीत आपको केंद्र निर्देशक साहब को, पूरे भारत के श्रोताओं को, आकाशवाणी वाराणसी में जुड़े सभी लोगों को, जुड़े श्रोताओं को, सभी लोगों को, और भारत श्रोताओं को, आपके दोस्तों को, सभी लोगों को डेडिकेट कर रहा हूँ, खासकर आप। जी, गीत सुनते हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके। काला सोना आपने फिल्म बताया ना? जी सर, धन्यवाद सर, अच्छा जानते हैं। जी, गीत सुनते हैं। नमस्कार, शुक्रिया। कोई आया
कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। हाँ सर, हेलो फरमाइश। नमस्ते। नमस्ते। हमारा आवाज बहुत धीमा है? हाँ, ऐसे तो लगता है कि जैसे बता रहे हैं कि मेरी आवाज तो ऐसे बहुत तेज है। नहीं सर, ऐसा कोई बात नहीं है। हम कुछ अपने श्रोताओं का नाम लेना चाहते हैं। नहीं, पहले तो अपना ही नाम ले लीजिए आप। मेरा नाम सोनी है। जी, सोनी कौन सी जगह से? हम हरंगस बोल रहे हैं सर, ये मेरा दूसरा कॉल है। अच्छा, आज की दूसरे दिन? नहीं, एक बार पहला लगा था। हमें याद है सोनी, आपसे हमारी बात हुई थी। यही दूसरा बार लगा सर। तो प्रोग्राम सुन रही हैं आप, लगे चाहे न लगे फोन? हाँ, लगे या न लगे, लेकिन लगाते रहते हैं। हाँ, गुस्सा आता है कि नहीं जब नहीं लगता है तो? नहीं आता है ना। हालांकि गर्मी का मौसम आ गया और ऐसे में थोड़ा सा जो है, अगर फोन न लगे आधे एक घंटे बाद तो थोड़ी सी झुंझलाहट तो होती है। नहीं, तो किस्मत की बात है, लग गया तो लग गया। तो सोनी और मोनी एक तो गाना है, सोनी और मोनी की जोड़ी अजीब। हाँ, मेरी और गरीबी फिल्म का। अच्छा, आपको याद है, जानकारी है फिल्मों के बारे में? पहले हम बहुत देखते थे। अब छोड़ क्यों दिया? अरे सर, जब शादी हो गया तो सब छूट गया। हाँ, तो अभी क्या कर रही हैं आप? घर गृहस्थी में फिल्में देखना छूट गया। लेकिन अब जब से मोबाइल आ गया, पहले तो फिल्में जैसे जिस दौर की आप बात कर रही हैं, उस समय फिल्में हम लोग थिएटर में जा करके मुश्किल से देखा करते थे और हर कोई सिनेमा हॉल में ही देखता था। बाद में टेलीविजन आया और अब तो मोबाइल आ गया, तो कोई भी चीज कभी भी चलते फिरते भी लोग देखते रहते हैं। तो पुराना दौर तो खैर लौट कर नहीं आता, समय बदलता रहता है। हाँ, लेकिन यादें रहता है। जी, तो क्या क्या यादें हैं आपकी? बहुत कुछ है। कुछ बताने लायक है, कुछ बेबताने लायक है। सर, ये बात तो जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव आते हैं। जी, हर किसी के जैसे मौसम में उतार चढ़ाव आते हैं। अभी देखिए, कुछ समय पहले ठंड थी और अब अचानक हमारे आसपास इतनी तेज धूप हो गई कि अब गर्मी आने ही वाली है। गर्मी आ गई है। तो दिन जो है आपका कामकाज में बीत जाता है और रेडियो के साथ सखी सहेली बनी हुई हैं आप। हाँ सर। कौन सा गाना सुनवा दें सोनी आपको आज? आज हमको फिर सुनना है अनाड़ी फिल्म का गाना सर। छोटी सी नन्ही सी प्यारी सी आई कोई परी। जैसे ही आपने कहा, हमें यही गीत याद आया था। सर, उनका नाम ले सकते हैं? समीर और के बोल, आनंद मिलिंद का संगीत, उनका नाम ले लीजिए। फुन्नू और तायरा। हाँ, उन सबको बहुत बहुत मुबारक हो। अब सोनी आपको गीत सुनवा रहे हैं, आपकी पसंद पर फिल्म है अनाड़ी। बहुत शुक्रिया, नमस्कार, आपने फोन किया। फिर मुलाकात, फिर बात होगी। छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी आई कोई परी, छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी आई कोई परी, भोली सी न्यारी सी अच्छी सी आई कोई परी, पालने में से ही झूल भी रहे खुशी
श्रोताओं, ये था आज का प्रोग्राम हेलो फोन इन फरमाइश। हम आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में अगर आप सुनना चाहते हैं अपनी पसंद का गीत तो हमें आप फोन कर सकते हैं। बुधवार को सुबह में 10:10 से 10:50 के बीच। फोन नंबर हमारा है 222-1052 यानी 2221-1052। STD कोड है वाराणसी का 0542 अर्थात 0542। और अब आज का प्रोग्राम समाप्त करने के अपने दोस्त अरुण पांडे को इजाजत दीजिए। नमस्कार।